नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानशाला विद निखिल में। तो दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन के आज के इस वीडियो में हम कुछ नए तरीके के क्वेश्चन देखेंगे। ये जो क्वेश्चन होंगे ये बेसिक तरीके से भी सॉल्व हो जाते हैं और कंसेप्ट से भी सॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो एक योग दे रखा है, सम दे रखा है कुछ मिक्स फ्रैक्शंस का। तो अगर हम इस क्वेश्चन को अगर अपने बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे तो हमारा जो तरीका होगा वो क्या होगा। पहले तो हम एक एक मिक्स फ्रैक्शन को यूज करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए पहला मिक्स फ्रैक्शन अगर मैं देखता हूं तो ये है 9, 9, 9 और 1/7। तो हमें क्या होगा, इन सभी फ्रैक्शन को सॉल्व करना होगा। उसके बाद में फिर उनका हमें एडिशन करना होगा। तो इसको भी हम अपने कंसेप्ट से भी करेंगे और बेसिक तरीके से भी समझेंगे कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करेंगे। तो हमें पता है कोई भी अगर मिक्स फ्रैक्शन है उसको हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जब बदलना होता है तो हम क्या करते हैं, इस नंबर को जो ये 999 दे रखा है, मान ली ये फॉर्म अगर हमारे पास है A/B/C, ये फॉर्म होती है। तो हम क्या करते हैं, इसको बदलने के लिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, AC का मल्टीप्लाई करते हैं और B को ऐड कर देते हैं और नीचे C लिख देते हैं। तो इस फॉर्म को अगर हम देखें तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 999 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 1/7। इससे जो नंबर आएगा वो हम 999 और 1/7 की जगह रखेंगे। ऐसे ही हम दूसरे टर्म को सॉल्व करेंगे, तीसरे को सॉल्व करेंगे और पूरी सीरीज सॉल्व करेंगे। फिर उनको हम जोड़ देंगे आपस में। या हम एक चीज को समझते हैं, आज कंसेप्ट अगर हम देखें अपना, तो कंसेप्ट क्या कहता है, मान लीजिए हमारे पास में एक मिक्स फ्रैक्शन है जिसकी वैल्यू होती है A शायद B/C। ठीक है, ये अगर हमारा मिक्स फ्रैक्शन है तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं A+B/C के रूप में। तो जो भी हमारे पास नंबर होता है मिक्स फ्रैक्शन का, उसको हम दो भागों में तोड़ सकते हैं। एक भाग तो हो जाएगा फ्रैक्शन वाला, भिन्न वाला। एक पार्ट में तो फ्रैक्शन होगा, भिन्न होंगे। दूसरे पार्ट में हमारा क्या होगा, इंटीजर होगा, जिसको हम पूर्णांक कहते हैं हिंदी में। तो जो भी हमारे पास में मिक्स फ्रैक्शन होते हैं उनको हम दो पार्टों में तोड़ देते हैं। तो अगर हम इस कंसेप्ट का यूज करें तो हमें पता चलेगा, इस वाली जो सीरीज में, इस क्वेश्चन में हमारे जो भी मिक्स फ्रैक्शन हो गए ये दो दो पार्ट में टूट जाएंगे। एक पार्ट होगा इंटीजर का जिसमें 999 होगा, एक पार्ट फ्रैक्शन को जिसमें ये सारे के सारे फ्रैक्शन आ जाएंगे। तो हमारे पास में एक सीरीज ना हो करके दो सीरीज बनेंगी। तो उस दो सीरीज को अगर हम लिखें अलग अलग, कैसे लिख सकते हैं, इसको अगर हम देखें सॉल्व करने पे, इसको अगर मैं अलग कर दूं रफ वर्क, तो ये इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो इसको हम देखेंगे, ये लिखा जाएगा 999 प्लस 1/7 प्लस 999 प्लस 2/7 प्लस 999 प्लस 3/7 प्लस 999 प्लस 4/7 प्लस 999 और साथ में क्या लिखेंगे अलग से, 5/7 प्लस 999 और प्लस में 6/7। तो हमने अपने इस क्वेश्चन को दो सीरीज में तोड़ दिया। एक सीरीज ऐसी बनेगी जिसमें 999 रिपीट हो रहा होगा, एक सीरीज जो होगी वो हमारी फ्रैक्शन की होगी। फिर अब हम इसको अगर आगे और सोल्व करें तो हम ये एक चीज इसमें गौर करेंगे, नोटिस करेंगे कि ये जो 999 है ये कितनी बार आ रहा होगा, यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार। तो छह बार हमारे पास में 999 आ जाएगा जो कि आपस में जुड़ रहा होगा। तो हम ये भी जानते हैं कि जो नंबर अपने आप जितनी बार जुड़ रहा होता है, मान लीजिए एक बार, दो बार जुड़ेगा या तीन बार जुड़ेगा, तो जितनी बार जुड़ रहा होता है उस नंबर को उतनी बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्योंकि 999 जो है वो छह बार जुड़ रहा है तो इस 999 को हम इस तरीके भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी हमने लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसको लिख दिया। तो 999 मल्टीप्लाई हो गया 6 से। फिर हमारे पास में जो बचेगी सीरीज वो किसकी बचेगी, वो बचेगी फ्रैक्शन की। तो यहाँ आ जाएगा 1/7, 2/7, 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7। अब हमें क्या करना है, सीधे सीधे यहाँ पे जहाँ पे मल्टीप्लाई होना हो वहां मल्टीप्लाई करेंगे,
जहां पे ऐड हो रहा होगा वहां ऐड करेंगे। तो जब हम देखेंगे 999 मल्टीप्लाई बाय 6 तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 5994। और ये जो फ्रैक्शन होगा इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, हमें पता है कि जब भी हमारे पास में एक से ज्यादा या फ्रैक्शन दे रखे होते हैं या भिन्न दे रखे होते हैं, एक से ज्यादा फ्रैक्शन या भिन्न होंगे, तो हम क्या करते हैं, उनके जो डिनोमिनेटर है, उनके जो हर हैं उनको देखते हैं। अगर वो जो डिनोमिनेटर है वो एक जैसे ही हो तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर की वैल्यूज को आपस में जोड़ देते हैं। तो क्योंकि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वहां पे हमें दे रखा है 7, तो हम यहाँ 7 लिख देंगे। और जितने भी न्यूमरेटर होंगे, जितने भी अंश होंगे, उनको हम आपस में जोड़ देंगे। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 और 2 मिलकर के 3 बनाएंगे, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 5 15, 15 और 6 21। तो यहाँ क्या आ जाएगा 21। तो ये क्या हो जाएगा 5994 प्लस यहां से हमें क्या मिल जाएगा, 7 जो है वो 21 को 3 बार काटेगा तो यहां से 3 मिल जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 5997। ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो हमने देखा कि ये क्वेश्चन हम चाहते तो अपने बेसिक तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलते, फिर सारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम जोड़ते, जो आंसर आता उसको हम लिख देते। पर हमने यहाँ पे एक नया कंसेप्ट सीखा है। जिन लोगों को ये कंसेप्ट पहले से पता था उनका तो रिवीजन हो गया, जिनको नहीं पता था उनको आज एक नया तरीका सीखने को मिला है कि कोई भी हमारे पास में मिक्स फ्रैक्शन दे रखा हो तो उसको हम कैसे तोड़ के लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, एक बांस का 1/10 भाग लाल, 1/20 भाग सफेद, 1/30 भाग नीला, 1/40 भाग काला, 1/50 भाग बैंगनी, 1/7 भाग पीला तथा शेष भाग हरा है। यदि हरे भाग की लंबाई 12.08 मीटर है तो बांस की कुल लंबाई कितनी होगी। इस तरीके का एक क्वेश्चन हमने कल भी देखा था, जिसमें हमने देखा था पुरुष और महिलाओं वाला जो क्वेश्चन देखा था, जिसमें हमसे पूछा गया था ऐसे कितने कर्मचारी होंगे जिनके बच्चे नहीं है। उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में थोड़ी सी सिमिलरिटी है, थोड़ी सी डिफरेंस भी है। सिमिलरिटी क्या है कि वो क्वेश्चन जो था उसमें भी हमें इस तरीके के फ्रैक्शन दे रखे थे, जिससे कि हमें जो फाइनल वैल्यू होती है या फिर इनिशियल वैल्यू जो होती है वो निकालने में आसानी रहती है। इस क्वेश्चन में भी हमारे ऐसे ही फ्रैक्शन दे रखे हैं जिनका यूज करके हम अपनी जो शुरुआत में जो वैल्यू होती है वो मान सकते हैं। ये तो थी सिमिलरिटी। डिफरेंस क्या था, डिफरेंस ये था कि वो जो क्वेश्चन थे, जो हमने जो कल क्वेश्चन देखा था, उस क्वेश्चन में हमारे जो फ्रैक्शन आ रहे थे वो आपस में मल्टीप्लाई करके हम देख रहे थे, क्योंकि जो दूसरा अगला जो पार्ट होता था वो पिछले वाले पार्ट का ही हिस्सा बनता था। तो जब भी इस तरीके क्वेश्चन हो जाएगी जिसमें अगला वाला जो फ्रैक्शन है वो पिछले वाले फ्रैक्शन का हिस्सा बने, तो वहां पे हम मल्टीप्लाई करते हैं। और जब भी हम देखते हैं कि हमारे जो भी फ्रैक्शन होते हैं वो जो शुरुआत का जो हमारी वैल्यू होगी उसी का ही हिस्सा बताते हैं, तो वहां पे हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। कैसे करते हैं वो हम इस क्वेश्चन में समझेंगे। तो जैसे कि क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि हमारे पास में बहुत बड़ा बांस का टुकड़ा है जिसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा, फिर उनमें से प्रत्येक टुकड़े को अलग अलग रंग से रंगा, और एक ऐसा टुकड़ा हमें मिलेगा जिसकी कुल लंबाई 12.08 मीटर होगी, जो कि हमारे पास में हरे रंग से रंगा होगा। तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो हमारे पास में दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि हम शुरुआत में जो कुल लंबाई है उसको x माने, फिर उस x की वैल्यू निकालें फ्रैक्शन को सॉल्व करके। दूसरा तरीका क्या है, हम सीधे सीधे फ्रैक्शंस का ही यूज करेंगे, कुल लंबाई निकालेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोनों तरीके से वैल्यू निकलेगी और लगभग समान समय में वैल्यू निकलेगी, क्योंकि क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन है। जब ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो जाता है तब हमारे पास में एक्स से जब हम वैल्यू निकालते हैं तो उसमें ज्यादा समय लगता है, फ्रैक्शन से जब निकालते हैं उसमें कम समय लगता है। तो हम यहाँ इस क्वेश्चन में फ्रैक्शन वाला तरीका देखेंगे। तो फ्रैक्शन का तरीका क्या कहता है कि जितने हमारे पास में फ्रैक्शन दे रखे हों, टुकड़े दे रखे हों, और जिनको जोड़ करके हमें कुल लंबाई मिल जाए, उन सभी फ्रैक्शंस को आपस में जोड़ लो। तो हमारे पास में इस क्वेश्चन में जितने भी फ्रैक्शन दे रखे हैं उनको हम जोड़ लेंगे। तो हमें क्या क्या फ्रैक्शन दिए होंगे, 1/10, इसमें जोड़ेंगे हम 1/20, फिर 1/30 को जोड़ेंगे, फिर 1/40 को जोड़ेंगे, फिर 1/50 को जोड़ेंगे और 1/60 को जोड़ेंगे। तो हमारे पास में ये 6 फ्रैक्शन आ गए। अब इन फ्रैक्शन को जोड़ना है तो हम क्या करते हैं जोड़ने के लिए,
डिनोमिनेटर का तो हम ले लेते हैं एलसीएम, तो जब हम इन सभी डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 600 मिल जाएगा। और न्यूमरेटर की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो हमारे पास में ये एलसीएम आया है, इस एलसीएम को हम अलग अलग ये जो फ्रैक्शन दे रखे हैं इनके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आती है उनको उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई करने के बाद में उसको हम यहाँ पे न्यूमरेटर में लिखते जाते हैं। तो हम पहले वाले फ्रैक्शन का अगर हम देखें न्यूमरेटर तो कैसे आएगा, इस 600 को डिवाइड करेंगे 10 से तो मिलेगा 60, 60 का यहां मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो हमें क्या मिल जाएगी वैल्यू, पहली 60 मिल जाएगी। फिर 20 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा। फिर यहां पे 20 मिलेगा। फिर चौथे फ्रैक्शन को देखें तो यहाँ पे आएगा 40 है, 40 को जब हम इससे 600 में डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 15 मिलेगा। फिर क्या मिलेगा, 12 और 10। तो ये हमारे न्यूमरेटर आ गए। अब इनको हमको सोल्व करना, ऊपर जो न्यूमरेटर दे रखे हैं इनको ऐड करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 60 और 30 90, 90 20 110, 110 और 15, 110 और 15 125, 125 और 12 137 और 137 10 147। तो हमारे पास में क्या आ गए, 147/600। ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें क्या दिया होता, हमें ये दे रखे थे फ्रैक्शन, ठीक है, और हमसे कहा गया है बचा हुआ हिस्सा जो है वो हरे रंग का है और जिसकी कुल लंबाई है कितनी, 12.08। तो अगर हम कुल लंबाई 600 मान लें, बांस की कुल लंबाई थी 600, मान लीजिए बांस है, इसकी कुल लंबाई है 600, जिसमें से 147 भाग जो है वो हमारे अलग अलग रंगों से रंगा हुआ है। ठीक है, जो कि हमने फ्रैक्शन से सॉल्व करके निकाल लिया। मान लीजिए ये पूरी जो लंबाई है वो 147 है, जो कि अलग अलग रंगों से जुड़ी हुई, छोटे छोटे टुकड़ों से जुड़ी हुई है। बाकी का जो बचा हुआ हिस्सा है वो कैसे रंग का है, हरा रंग का है। ठीक है, बाकी का जो हिस्सा होगा वो हरे रंग का होगा। और इसकी कुल लंबाई कितनी है, 12.08 है। तो 12.08 जो लंबाई है वो तो मीटर में दे रखी है हमें। और अगर हम इस फ्रैक्शन से सॉल्व करें, जब हम कुल लंबाई 600 मानते हैं तो इस वाले हिस्से की लंबाई कितनी हो जाएगी, पूरे की लंबाई है 600, रंगे हुए की लंबाई कितनी है 147। तो बचा हुआ जो हिस्सा होगा वो फ्रैक्शन में हमारे पास में कितना निकल जाएगा, 600 माइनस 147। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 3, यहाँ पे मिलेगा 5, यहाँ मिलेगा 4, तो हमें क्या मिल जाएगा 453। तो अगर हम कुल लंबाई 600 माने तो हरे रंग के हिस्से की लंबाई कितनी आ रही है, 453। ठीक है, और क्वेश्चन में हमें लंबाई दे रखी है 12.08 मीटर दे रखी है। तो अगर हम इस दोनों लंबाई को कंपेयर करें तो हमें मिलेगा 453 जो है 453, ये किसके इक्विवेलेंट है, 12.08 के। तो हमसे पूछा है कुल लंबाई, कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, जब 453 है तो है 12.8, तो 600 होगी तो कितनी हो जाएगी, जब 600 के इक्विवेलेंट निकालनी होगी लंबाई तो कैसे करेंगे हम, 12.08 मल्टीप्लाई करेंगे 600 से और डिवाइड करेंगे 453 से। तो अब हमें बस इस जो इक्वेशन बन के आई है, ये डिवाइड या एक फ्रैक्शन जो बना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो जब हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 600 जो होगा वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 600 जो होगा वो 16 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। जिसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने 600 मानी थी पूरी पूरी लंबाई, तो हमें 16 मिल के आई है, तो 16 क्या हो जाएगी, यहाँ पे मीटर हो जाएगी। तो हमारी जो एक्चुअल में जो वास्तविक जो लंबाई हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 16 मीटर हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 70 सेंटीमीटर लंबे तार के टुकड़ों को 2 भागों में बांटा गया है। यदि एक भाग की लंबाई दूसरे भाग की लंबाई का 2/5 हो तो छोटे टुकड़े की लंबाई क्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हमारे पास तरीका होगा जब हम जो शुरुआत में जो पार्ट है उसको 2 भागों में तोड़ें, एक भाग को हम लिखें x, दूसरे भाग को लिखें हम 17 - x, फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करें। दूसरा जो तरीका है वो क्या होगा, फ्रैक्शन वाला तरीका होगा। तो क्योंकि हमें इन क्वेश्चंस में नए नए तरीके सीखने हैं
तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन वाले तरीके से सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब हम एक्स से सॉल्व करेंगे तो उस तरीके से आप सभी इसको सॉल्व कर सकते हो। आज हम देखते हैं कि किस तरीके से हमें इसको फ्रैक्शन से सॉल्व करना है। ठीक है, तो फ्रैक्शन से सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, वैल्यू को, एक वैल्यू को x और दूसरी वैल्यू को 70 माइनस एक्स न मानते हुए सीधे सीधे फ्रैक्शन के हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास में पता चल रहा है कि मान लीजिए दो टुकड़े हमारे पास में, एक है a और एक है b। ठीक है, तो ये कहता है कि एक टुकड़ा दूसरे टुकड़े का 2/5 है। तो मान लीजिए अगर मैं एक टुकड़े को 5 मान लेता हूं, तो दूसरा टुकड़ा क्या हो जाएगा, इस 5 का 2/5 हो जाएगा। तो पहले हम समझते हैं कि मैंने a की वैल्यू 5 क्यों रखी। a की वैल्यू 5 रखने के पीछे मेरा जो रीजन था वो ये था कि मैंने जब यहां देखा फ्रैक्शन हमें दे रखा है 2/5, तो मुझे ये पता चला है कि एक वैल्यू जो होगी उसमें जब मैं 2/5 से मल्टीप्लाई करूंगा तब दूसरी वैल्यू मिलेगी मुझे। तो अगर मैं कोई ऐसी वैल्यू रखी हूं जो कि 5 से मल्टीपल ना हो, तो उसकी जो वैल्यू, दूसरी जो वैल्यू निकल के आएगी पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद में, वो कोई ना कोई पॉइंट में वैल्यू निकल के आएगी। पॉइंट में वैल्यू निकलने का मतलब है कि कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाएगी, और क्योंकि हमें कोई ना कोई वैल्यू माननी ही थी, तो मैं ऐसी वैल्यू क्यों ना मान लूं जो कि इस 5 से, जब 2/5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 5 से कट जाए और सीधे सीधे दूसरी जो वैल्यू है b की जो वैल्यू है वो कोई ना कोई एक इंटीजर मिल जाए। तो इसी वजह से मैंने क्या किया, a की वैल्यू 5 मान ली, क्योंकि मैं जानता था कि 5 में जब a में 2/5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 और 5 कटे आएंगे और वैल्यू जो मिलेगी वो 2 मिलेगी। तो यही मेरा कारण था कि मैंने a की वैल्यू 5 मानी है। हम 5 की जगह कोई और वैल्यू मान सकते हैं, उससे क्या होगा, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन जरूर बढ़ जाएगी लेकिन आंसर तब भी निकलेगा। और 5 की जगह x भी मान लूंगा तो भी मेरी वैल्यू निकल के आएगी, कैलकुलेशन थोड़ी सी कम या ज्यादा हो सकती है। तो जब भी हमारे पास में इस तरीके क्वेश्चन ऑफ फ्रैक्शन से संबंधित तो हम ये कोशिश करेंगे कि जो भी फ्रैक्शन दे रखा है उसके डिनोमिनेटर को ही हम एक वैल्यू मान लेंगे, जिससे कि बाकी की जो वैल्यू है वो आसानी से हमें मिल जाए। तो इसी वजह से a की वैल्यू 5 मानी और b की वैल्यू जब निकाली तो क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 2/5, जिससे कि जो वैल्यू आएगी वो 2 निकल के आ गई। अब मेरे पास में a की वैल्यू भी आ गई है और b की वैल्यू आ गई है। तो जो ये टुकड़े किए थे अभी तक वो 70 सेंटीमीटर के हिसाब से किए थे, इस 70 सेंटीमीटर के 2 टुकड़े किए थे। तो मैंने क्या किया, जब इन वैल्यू को निकाला, फ्रैक्शन से निकाला, तो मेरे पास में एक वैल्यू आई है 5 और एक वैल्यू आई है 2। तो अगर मैं इन फ्रैक्शन को जोड़ लूं या इन रेशियोज को जोड़ लूं तो मुझे क्या मिलेगा, इन दोनों को जोड़ने के बाद में a प्लस बी क्या मिलेगा, वो मिलेगा 7। तो मेरी जो मानी हुई वैल्यू थी उसके हिसाब से मुझे 7 मिल रहा है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 70 दे रखा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मेरे वाला जो 7 है, मेरा जो 7 निकल के आया है वो क्वेश्चन में दिए हुए 70 सेंटीमीटर के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, मेरा जो 7 होगा इसकी एक वैल्यू अगर निकालूं तो कैसे निकलेगी, ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, 70 डिवाइडेड बाय 7 के हो जाएगी। इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 10 के। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक जो मेरा फ्रैक्शन निकल के आया था वो क्वेश्चन में दिए गई लंबाई के 10 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, तो अब क्या पूछा, छोटे टुकड़े की लंबाई, छोटे टुकड़े की लंबाई पूछा है। तो दो, ये वाला टुकड़ा जो माना था वो 5 माना था, ये माना है 2। तो फ्रैक्शन में जो छोटा होगा वो ही छोटी लंबाई होगी। तो छोटी लंबाई क्या हो जाएगी, 2 फ्रैक्शन के बराबर। तो एक फ्रैक्शन की वैल्यू क्या है, 10 दे रखी, 2 फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 गुणा 10 हो जाएगी, जिसकी वैल्यू क्या आएगी, 20 सेंटीमीटर निकल के आएगी। तो हमें हमारे इस क्वेश्चन में पूछा गया था छोटे वाले टुकड़े की कुल लंबाई। तो छोटे वाले टुकड़े की कुल लंबाई कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। इसको अगर हम एक्स से करते तो कैसे करते वो देखते हैं। ये तो हो गया एक तरीके का पार्ट सॉल्यूशन। अब हम समझते हैं एक्स से अगर हम सॉल्व करें तो हमें पता है कि 70 सेंटीमीटर है कुल लंबाई। इसको हमने 2 पार्ट से तोड़ा, एक पार्ट हो गया एक्स, एक पार्ट हो गया 70 माइनस एक्स। ठीक है, एक हो गया एक्स, एक हो गया 70 माइनस एक्स। अब ये कहता है कि एक भाग की लंबाई दूसरे भाग की लंबाई का 2/5 है। तो मान लीजिए एक्स हमारे पास में बड़ा है, तो हमारे पास में क्या निकल जाएगा, एक्स बड़ा है मान लीजिए 70 माइनस एक्स से, तो 70 माइनस एक्स क्योंकि छोटा है, ठीक है, 70 माइनस एक्स छोटा है और एक्स बड़ा है,
तो 2/5 जब हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं बड़ी वाली वैल्यू को, तो बड़ी वाली वैल्यू को जब हम 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें छोटी वैल्यू मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, जब हम x का मल्टीप्लाई करेंगे 2/5 से, x का मल्टीप्लाई जब हम करेंगे 2/5 से, तो हमें छोटी वैल्यू मिल जाएगी। छोटी वैल्यू क्या होगी, 70 माइनस एक्स। ये कब होगा, ये तब होगा जब x बड़ा होगा। जब x हमारा हमने माना है 70 माइनस एक्स से बड़ा, उस केस में बनेगी ये वाली वैल्यू। और ये वैल्यू क्यों आई, कैसे आई, ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो हो रहा है 2/5 से। तो जब भी कोई नंबर किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई होता है जिसकी वैल्यू 1 से कम है, तो जो फाइनल वैल्यू निकल के आती है वो पहली वाली वैल्यू से कम निकल के आती है। और 2/5 जो है वो 1 से कम आ रहा है, इसी वजह से जो हम x, जो बड़ी वाली वैल्यू है x, उसको जब हम 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें छोटी वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास में जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 2x/5। ये किसके बराबर हो जाएगा, 70 माइनस एक्स के। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2x, ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आएगा 350 माइनस का 5x। जब इस 5x को इधर ले जाएंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, 7x, और यहाँ हो जाएगा 350। ठीक है, अब 7x है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। इस 7x में से जब 7 इधर डिवाइड करेंगे तो 350 का डिवाइड कर देंगे 7 से, तो कितना मिल जाएगा, 50 मिल जाएगा। अब x था बड़ा वाला पार्ट, तो छोटा वाला पार्ट क्या होगा, 70 माइनस एक्स। तो 70 माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 70 माइनस 50, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। तो इससे भी x मानने के बाद भी हमारे पास 20 आंसर मिल रहा है, और जब हमने फ्रैक्शन से सॉल्व किया तो अभी हमें 20 आंसर मिल रहा है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 20 सेंटीमीटर। तो आज के इन 3 क्वेश्चन में मैंने और 3 अलग अलग तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करके बताए। तीनों ही क्वेश्चन ऐसे थे जो कि हम बेसिक तरीके से सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हमारा जो मकसद था वो ये था कि हम कोई एक नया तरीका रोज सीखें, जिससे कि हम क्वेश्चन को एक या एक से ज्यादा बार तरीके से हम सॉल्व करना सीख पाए। तो मैं आशा करता हूँ आज के इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिसका नाम है ज्ञानशाला विद निखिल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।